हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। डिफरेंशिएशन में जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ तैयार किए हैं, तो उनको मैं आज कराने वाला हूँ। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिफरेंशिएशन के ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आरएस एकेडमी एकेटीयू में जाइए, वहाँ मैथ के लेक्चर है। मैथ के लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन के। मतलब जो भी टॉपिक इसमें रहे हैं, प्रोडक्ट रूल मान लीजिए, प्रोडक्ट रूल रहा है, डिवीजन रूल रहा है या चैन रूल रहा है, मतलब जितने भी रूल्स हैं सब रूल्स के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है सोल्व डी अपॉन के डीएक्स 3 इंटू टेन एक्स माइनस के 3 की पावर एक्स, ये लिखा है। तो इसकी मुझे बात कर लेनी है। तो इसको मुझे कैसे सोल्व करना है ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन क्या लिखना है मुझे, डी अपॉन के डीएक्स, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3 इंटू टेन एक्स माइनस 3 की पावर एक्स। ठीक है, तो ये मुझे लिखना है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। 3 इंटू कितना है, 10x है, माइनस कितना है, डी अपॉन के डीएक्स 3 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं स्टार्टिंग में ले लूंगा। 3 इंटू डी अपॉन कितना हो जाएगा भाई, dx हो जाएगा 10 माइनस डी अपॉन कितना है, dx है 3 की पावर x। मुझे इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 इंटू, और 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस ए की पावर ये कितना है, 3 की पावर x। और हम जानते हैं d अपॉन के dx, अगर a की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, सॉरी log a की वैल्यू log a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू है 3, तो 3 की पावर x इंटू log कितना a, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, d अपॉन कितना भाई, dx हो जाएगा 3 इंटू कितना 10x माइनस 3 की पावर x इक्वल टू कितना रहेगा भाई, 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 की पावर x log 3। तो इसका कंप्लीट आंसर बनेगा ये, है ना। इसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आइए चलते हैं, इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ठीक है। तो करना क्या है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के देखो हमारे पास दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं उसके थ्रू हम कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की मैं बात कर ले रहा हूं। यहाँ करना क्या है हमें, डी अपॉन कितना है, डी एक्स है ना, कितना लिख रहा है, log साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये लिखा है ना। ये मुझे कन्वर्ट करना है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डी अपॉन कितना है, डी एक्स है। इसको अलग अलग मैं लिख लेता हूं, log साइन एक्स इंटू कितना है, कोस एक्स, और आप इसको लिखेंगे डी अपॉन कितना, डी एक्स, और यहाँ एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। अब करना क्या है, इक्वल टू में डी अपॉन कितना, डी एक्स, अब log कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का log कितना रहेगा, कोस एक्स रहेगा, और प्लस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ x इंटू ई की पावर x रहेगा। ठीक है, इसको भी हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है log में, क्योंकि log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस का log n। तो उस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ यूज किया है log की, तो उसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो क्या इक्वल टू रहेगा, d अपॉन कितना, dx, और ये हो जाएगा log x log साइन x हो जाएगा, और यहाँ कितना प्लस d अपॉन कितना dx हो जाएगा,
और यहाँ वैल्यू रहेगी log cos x, है ना। वैल्यू क्या रहेगी, log cos x रहेगा प्लस d अपॉन dx, और यहाँ वैल्यू x इंटू e की पावर x हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। तो और आगे मुझे क्या करना है, इसको ध्यान देना आप लोग। यहाँ इसको मैंने फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू अलग अलग कर दिया है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे, इक्वल टू जब मैं log x का डेरिवेटिव निकालूं कितना रहेगा, 1 अपॉन के साइन x हो जाएगा, है ना। कितना, 1 अपॉन के साइन x हो जाएगा। और यहाँ लिखना पड़ेगा d अपॉन के dx, किसका मैं करूंगा, साइन x का यहाँ डेरिवेटिव करूंगा, प्लस फिर सेम उसी अकॉर्डिंग log cos x का मैं करूंगा तो कितना रहेगा, 1 अपॉन का cos x रहेगा इंटू d अपॉन के dx, कितना cos x का मुझे करना होगा, प्लस का वैल्यू चल रही है कितना, d अपॉन के dx x इंटू e की पावर x। तो यहाँ मुझे फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट सेकंड पार्ट मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है ना। जब मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा तो x को ऐसे ही रखूंगा, d अपॉन के dx और e की पावर x का डेरिवेटिव। अब की बार e की पावर x को ऐसे रहा, d अपॉन के dx और x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, है ना। तो cos x अपॉन कितना रहेगा भाई, यहाँ ये साइन x हो जाएगा, प्लस मुझे यहाँ बात कर लेनी किसकी, cos x की। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x अपॉन कितना है, cos x यहाँ चल रहा है, ठीक है। और प्लस में वैल्यू मेरी क्या चल रही है उसको भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ x, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x को ऐसे रखा था, x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा कितना बनकर आया, फाइनली आंसर हो जाएगा cos x अपॉन साइन x होता है cot x, और साइन x अपॉन cos x होता है tan x, माइनस का tan x और प्लस का x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन रहा, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया है, ये इसका डेरिवेटिव बनकर आया है। तो उस अकॉर्डिंग मतलब क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें करना क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो जो डिवीजन रूल होता है डिफरेंशिएशन को सोल्व करने का, जो डिवीजन रूल होता है, तो उस डिवीजन रूल को यहाँ मुझे फॉलो करना है। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे, क्या तरीका मेरा रहेगा। तो सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ। क्या लिखा है, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ कितना है cos x माइनस के कितना है भाई, cos x माइनस के कितना है sin x है, और अपॉन में कितना है cos x प्लस कितना है यहाँ sin x लिखा है, ठीक है। इक्वल टू में मुझे करना क्या है इसमें, डिवीजन रूल अप्लाई करना। जब मैं डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा तो करना क्या होगा, नीचे वाले का मुझे लेना होता है क्या, स्क्वायर लेना होता है जो अपॉन में वैल्यू लिखी होती है, और यहां मैं लिख दूंगा कितना cos x प्लस का sin x इंटू डी अपॉन कितना dx, और किसका मुझे डेरिवेटिव निकाल देना है, cos x माइनस कितना sin x का डेरिवेटिव मुझे निकाल देना। यहाँ साइन माइनस रहेगा, और अब की बार मैं cos x माइनस साइन x को ऐसे ही रखूंगा, cos x माइनस का साइन x को मैं ऐसे ही रखूंगा, और d अपॉन कितना dx, और कितना वैल्यू मेरे पास रहेगा यहाँ, ये cos x और प्लस कितना भाई साइन x, इसका मुझे डेरिवेटिव साथ के साथ लेकर चलना है ना। तो मैं इसको इस अकॉर्डिंग भी कर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, cos x प्लस कितना sin x, ये वैल्यू तो मेरी चल रही है, लेकिन मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस के sin x हो जाएगा, और आप जानते हैं sin x का कितना होता है, माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां मुझे लिख लेना है क्या, cos x माइनस के कितना भाई sin x हो जाएगा, और cos x का होता है माइनस का sin x डेरिवेटिव, और sin x का होता है cos x हो जाएगा, ठीक है भाई। और अपॉन में जो वैल्यू मेरी चल रही है उसको मैं सेम ऐसे ही चलने दूंगा, cos x प्लस कितना है भाई, यहाँ sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है ना। क्या कर लेना, मुझे इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो मल्टीप्लाई में करूंगा तो ध्यान देंगे,
अब देखा जाए तो इसका एक तरीका ये भी हो जाएगा, माइनस साइन में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना बनेगा, ये कोस एक्स प्लस के साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, जैसे मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स बना हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो गया है माइनस। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेते हैं, कितना है, कोस एक्स माइनस कितना लिखा है भाई, साइन एक्स लिखा है। लेकिन यहां से मैं अगर क्या लूं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लेना है मुझे, कोस एक्स को पहले लिख लेता हूं और साइन एक्स को बाद में लिख लूंगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ, कोस एक्स माइनस कितना साइन एक्स हो जाएगा, और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी यहाँ, इसकी पावर 2 हो जाएगी, है ना। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ कोस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी बनकर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मुझे सोल्व करना, और थोड़ा आगे मैं इसको सोल्व कर दूंगा। तो करना क्या होगा, मुझे इसका फॉर्मूला ओपन करना होगा दोनों का, है ना। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिखा, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम मानेंगे कि अभी इसको हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ले लेते हैं, इसको अभी सोल्व नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमारा पिछला ही पोर्शन चल रहा है। तो माइनस का कोस एक्स प्लस का साइन एक्स लिख लेता हूँ, कितना वैल्यू रहेगा, इक्वल टू माइनस दोनों में तो बाहर ले लिया मैंने, तो यह हो जाएगा कोस एक्स प्लस कितना साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या वैल्यू रहने वाली है मेरी, यहाँ कोस एक्स माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना रहेगा, कोस एक्स माइनस कितना साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। और अपोन में क्या लिखा है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी बनी हुई है। करना क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं जो वैल्यू हमने लिखी क्या सही लिखी है। कोस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और माइनस के कोस एक्स माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो आगे वैल्यू देखना है मुझे, क्या लिखा वही लिखा है ना। तो और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व मुझे क्या करना है, माइनस साइन तो चल रहा है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कितना है साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का कितना 2 साइन एक्स इंटू बाई कोस एक्स हो जाएगा। अब इसको जरा ओपन करना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स इंटू कितना कोस एक्स हो जाएगा। और अपोन में जो वैल्यू चल रही है उसको मैं लिख देता हूं, कितनी वैल्यू चल रही है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये वाली वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो गई है, तो कितना बचा आप जानते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन चल रहा है 1 यहां बनेगा, 1 प्लस के 1 अपोन कोस एक्स प्लस कितना है साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 अपोन कोस एक्स और प्लस कितना साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट इसका आंसर बनकर आया है ना। जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन का अभी इस वाले को नहीं देखना है भाई, इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं किया है, पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मैंने जस्ट किया है, तो उसका सॉल्यूशन हमारा थोड़ा आगे आया है, तो उसकी हमने बात की है। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा ये रहा है, और कुछ पोर्शन इसका आगे ये कंटिन्यू रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में, इसको हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना सभी लोग आप। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें फाइंड करना है
फाइंड डी अपॉन कितना है, डी एक्स है, लोग कितना लिखा है, लोग की पावर, इसमें लिखा 1 प्लस के साइन एक्स, यहां लिखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और इसकी पावर 3/2। इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा फाइंड डी अपॉन के डी एक्स लोग, और वैल्यू क्या लिखी है, 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स की पावर 3/2 लिखा है। तो इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए। इसका सोल्यूशन मुझे कैसे करना, ध्यान देना आप लोग। सोल्यूशन डी अपॉन डी एक्स, यहां है लॉग 1 प्लस कितना है, साइन एक्स है, यहां 1 माइनस कितना है, साइन एक्स है, इसकी पावर 3/2 है, इक्वल टू, देखो लोग की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ फॉलो करनी पड़ेगी ना, उसका थोड़ा फायदा भी मुझे मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी को मैं अगर यूज कर लूंगा, इक्वल टू डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन के 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये वैल्यू रहेगी लॉग 1 प्लस कितना साइन एक्स हो गया है, और यहाँ 1 माइनस कितना साइन एक्स हो गया है, ठीक है। और ये लॉग वाली प्रॉपर्टी आपको मालूम है जो मैंने यहाँ यूज की है ना, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या है। ये होता है चूंकि लॉग m की पावर n इक्वल टू होता है n log m, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी यहाँ यूज की है, तो उसी का मैंने यहाँ यूज किया। तो आगे मैं देखता हूँ क्या करना है मेरे को। तो d अपॉन कितना dx, ये चल रहा है, कांस्टेंट को आप बाहर ले लो, 3/2 ले लो आप, है ना, तो ये लिखो log की प्रॉपर्टी फिर दोबारा अप्लाई कर दो, क्या log 1 प्लस कितना है भाई साइन x है, और माइनस कितना है log 1 माइनस के साइन एक्स, ये बना रहेगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3/2। अब इसको अलग अलग आप लिखेंगे, है ना, तो कितना d अपॉन के dx और log कितना 1 प्लस का साइन एक्स रहेगा भैया, यहाँ माइनस d अपॉन के dx और log 1 माइनस के साइन एक्स, है ना। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर ली है। अब इसका मुझे अलग अलग डेरिवेटिव चाहिए, तो कैसे मैं फाइंड करूंगा 3/2 और log x, इसको अभी आप अपने माइंड में क्या मान के चले, log x, है ना, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ यह हो जाएगा 1 अपॉन के 1 प्लस के कितना साइन x और इनटू d अपॉन कितना dx रहेगा, इसका 1 प्लस के साइन x का डेरिवेटिव आप करेंगे, और साइन क्या चल रहा है मेरा यहाँ माइनस, फिर उसका आप करेंगे किसका log 1 माइनस एक्स का, तो हो जाएगा 1 अपॉन के 1 माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इनटू डी अपॉन कितना डी एक्स 1 माइनस के साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना हम देख कर पाए इसका, तो इक्वल टू में कितना वैल्यू रहा 3 अपॉन के 2, 1 अपॉन कितना 1 प्लस के साइन एक्स यहाँ हो गया है, फिर उसके बाद करना क्या है, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, देखो 1 का तो हो जाएगा 0, साइन का हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू बनेगी, माइनस कितना है इसका बना, देखो इसको मैं लिख लेता हूं, 1 का 0 बनेगा, माइनस साइन का बन जाएगा कोस एक्स, है ना, और अपॉन में ये वैल्यू मेरी चल रही है कितना 1 माइनस के साइन एक्स, ये चल रहा है। तो फाइनल आंसर कितना बनकर आया है, इक्वल टू 3 अपॉन के 2 बनकर आया, तो यहाँ कितना बनेगा भाई कोस एक्स बनेगा, अपॉन में कितना बनेगा 1 प्लस के साइन एक्स बनकर आने वाला है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना कोस एक्स अपॉन कितना 1 माइनस के साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव बनकर आ गया है। चाहे तो आप इसको और भी थोड़ा आगे सोल्व कर सकते हैं, है ना, कर लेते हैं थोड़ा और आगे सोल्व इसको, 3 अपॉन के 2, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा कोस एक्स, और 1 माइनस के कितना रहेगा भाई साइन एक्स रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा कितना रहेगा यहाँ भी कोस एक्स, और कितना है भाई 1 प्लस के साइन एक्स रहेगा, अपॉन में इसका एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस के साइन एक्स रहेगा, और यहाँ 1 माइनस के साइन एक्स रहेगा, तो ये वैल्यू मेरे पास बनकर आएगी। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा,
इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो माइनस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यहाँ प्लस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स बनेगा। तो लिख लेता हूं मैं फाइनली 3/2, तो यहाँ वैल्यू रहेगी मेरी कोस एक्स और प्लस 2 कोस एक्स बन जाएगा ना, कितना बनेगा 2 कोस एक्स बन जाएगा, और यहाँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अपॉन में कितना 2 से 2 कैंसिल आप कर लेंगे तो फिर इसका और भी सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ, तो इधर मैं लिख लेता हूँ इसका आंसर। तो कितना बनेगा भाई, ये 3/2 बन रहा था और यहाँ कितना था 2 कोस एक्स और अपॉन में 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बना है ना, ये वैल्यू बनकर आई है। 2 से आप 2 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ बनेगा 3, तो कितना रहेगा यहाँ, ये रहेगा कोस एक्स, और आप लोग जानते हैं क्या 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कोस स्क्वायर एक्स होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कोस स्क्वायर एक्स। इससे ये पावर कैंसिल, तो कितना हो गया 3 के कोस एक्स आ जाएगा, या इसको आप 3 इंटू सेक एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर मेरा कंप्लीट यहाँ रहा पिछले वाले क्वेश्चन का। तो इस अकॉर्डिंग भी हम उसको सोल्व कर लेते हैं जो मैंने बात की थी इस वाले क्वेश्चन की, है ना। ये जो क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं इसको इस अकॉर्डिंग सोल्व कर लूंगा। d/के dx log 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन कितना 1 माइनस के साइन एक्स की पावर कितना 3/2। तो यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, ये लिख दी है, और यहाँ भी log की प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगी है मैं उसको भी बता देता हूँ। जैसे मैं लिख दूं यहाँ log m अपॉन के n इक्वल टू होता है log m माइनस के log n, है ना। तो सेम उससे अकॉर्डिंग मैंने उसको वहां कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, और उसका बाकी का बचा हुआ आंसर ये रहा इधर, है ना। तो इस अकॉर्डिंग भी हम इसको कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन को मुझे करना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, तो सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो कितना लिखा है d/, कितना है भाई dx है, कितना लिखा है a की पावर साइन स्क्वायर x, है ना, a की पावर साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, कितना a की पावर साइन एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो करूंगा कैसे भाई, a की अभी तो मैं इस वाले पोर्शन को साइन एक्स स्क्वायर को अपने मन में थोड़ी देर के लिए x मानूं, है ना। तो a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a की पावर x का मतलब साइन एक्स स्क्वायर, तो कितना रहेगा d/के dx बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू में a की पावर कितना है भाई साइन एक्स स्क्वायर चल रहा है, और अभी एक्स स्क्वायर को अभी आप अपने मन में थोड़ी देर के लिए x मानिए, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, और x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर इंटू d/, कितना dx कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ बनेगा इक्वल टू a की पावर कितना है साइन एक्स स्क्वायर इंटू कितना है cos x स्क्वायर, और x की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x। तो इम्प्लाई दैट इसका आंसर कितना बन जाएगा भाई d/के dx, और रहेगा a की पावर साइन एक्स स्क्वायर का बनेगा a की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, और 2x यहां लिख लेते हैं ना, ये कंप्लीट आंसर बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका क्या रहा है, ये इसका कंप्लीट आंसर रहा है, ठीक है भाई। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, आसान क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं नए क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्वेश्चन थोड़ा अजीब है ना, लेकिन हार्ड नहीं मान सकते, क्वेश्चन थोड़ा सही है, इसमें थोड़ा मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में बात करूंगा। देखो मुझे करना क्या है, इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मुझे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए ना, तो भाई मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन, क्या लेट y इक्वल टू, क्या लेट कर लिया मैंने
एक्स की पावर कोस एक्स और प्लस कोस एक्स की पावर कितना है साइन एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन में 1 ले लेता हूं, ये इक्वेशन 1 लिया मैंने, फिर उसके बाद मैं लेट कर लेता हूं y इक्वल टू y1 प्लस का y2। ठीक है, इसको इक्वेशन आप लेट करो सेकंड, लिख दो यहां वेयर y1 कितना है x की पावर कोस x है, इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लो, एंड y2 की वैल्यू क्या आपने ली है कोस x की पावर कितना है भाई, यहां साइन x से इक्वेशन हो गई है 4, है ना। इक्वेशन कौन सी हो गई है, ये इक्वेशन हो गई है 4। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y1 इक्वल टू कितना है x की पावर कोस x, इसको मुझे सोल्व करना। तो इसको कैसे मैं सोल्व करूं, देखो आसान तरीका मुझे आना चाहिए। अब x की पावर n का फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करूं, लेकिन इससे एक बेटर तरीका है मेरे पास। क्या, मैं अगर दोनों साइड यहां लॉग ले लूं, है ना, दोनों साइड अगर लॉग ले लूं तो थोड़ा आसान क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया, तो कितना बना यहां log y1 इक्वल टू रहेगा log x की पावर cos x हो जाएगा। और आप लोगों को मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि log m की पावर n इक्वल टू होता है n इंटू log m। ठीक है, तो इंप्लाइज कर जाएगा कितना log y1 कितना हो गया भाई cos x आ जाएगा स्टार्टिंग में, इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट, तो कितना बनेगा भाई log y का पहले लिखूंगा 1 अपॉन के y1 इंटू डी y1 अपॉन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां मुझे फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखूंगा cos x इंटू कितना d अपॉन dx, और कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। फिर दोबारा से प्लस करूंगा, log x को ऐसे ही रखूंगा, d अपॉन कितना dx, और यहाँ cos x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई यहाँ हो जाएगा cos x इक्वल टू, ठीक है, तो ये भी लिख लूंगा dy y1 अपॉन कितना dx, y1 को उधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं तो वैल्यू कितनी रहेगी cos x इंटू log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन के x, प्लस log x का डेरिवेटिव ऐसे ही लिखा हुआ है cos x का रहेगा माइनस का sin x, ये वैल्यू मेरी बनकर आने वाली है ना। तो dy y1 अपॉन कितना dx हो जाएगा भाई, तो यहाँ y1 को चाहे तो लिख सकते हैं, कितना है y1 की वैल्यू, अभी रहने दो, वहां लिख देंगे डायरेक्टली, है ना। तो cos x अपॉन कितना है x है यहाँ, फिर माइनस कितना हो जाएगा sin x इंटू भाई log x हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास y1 का डेरिवेटिव तो बनकर ये आया, अब मुझे चाहिए डेरिवेटिव किसका, मतलब सेकंड का, तो मैं लिख दूंगा भाई यहाँ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी है इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 4 क्या लिखा है y2 इक्वल टू लिखा है cos x की पावर कितना है sin x है, cos x की पावर कितना लिखा है sin x है। तो यहां भी मैं दोनों साइड log लूंगा, तो यहां भी मुझे वही काम करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड मुझे यहां फिर दोबारा से log लेना है, तो कितना रहेगा भाई log y2 इक्वल टू, और ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने वहां यूज की थी ना, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ या लिख लेता हूँ, आगे ही लिख लेंगे हम इसको, log cos x की पावर कितना है भाई, यहाँ लिखा है sin x, है ना, log y2 इक्वल टू कितना है log cos x की पावर कितना लिखा है sin x, ये लिखा है। तो अब मुझे आगे क्या करना है, ध्यान देना है भाई, तो ये इधर लिख लेते हैं ना, हाँ अभी इसको ब्रेक कर देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, इसका भी नहीं मुझे क्वेश्चन करना है ना, कट कर दो इसको। क्या लिखा है वहां y2 log y2 इक्वल टू log cos x की पावर sin x, तो
log y2 इक्वल टू लिखा है log cos x की पावर कितना लिखा है, sin x लिखा है ना। और log की प्रॉपर्टी से ये मेरा जो वैल्यू है कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लोग कितना है भाई, यहाँ कोस एक्स लिखा है, कितना लिखा है, कोस एक्स यहाँ लिखा है। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स कोमा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लोग का हो जाएगा 1 के y2 और y2 का हो जाएगा dy2 के dx इक्वल टू, यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स को अभी आपने ऐसे ही रखा और d/dx कितना हो जाएगा, log cos x हो जाएगा, और प्लस अब की बार आपने log cos x को ऐसे ही रखा है और d/dx और इसका हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, इक्वल टू कितना रहा यहाँ, साइन एक्स हो गया है और log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 कितना cos x बन गया है और cos x का हो जाए यहाँ, एक मिनट भाई, log x का बनेगा 1 कितना cos x बनेगा इंटू कितना d/dx, cos x का डेरिवेटिव यहाँ आप लिख देंगे, प्लस log cos x को लिखो सेम ऐसे ही, इंटू साइन का कर दो आप cos x है ना। तो फाइनली बनकर कितना आया, y2 को आप उधर पहुंचा दो तो इधर बनेगा dy2 कितना dx हो जाएगा, y2 रहेगा यहाँ, तो साइन x कितना है cos x, और cos का हो जाएगा भाई माइनस के साइन x होता है डेरिवेटिव cos x का, प्लस इस cos x को आप पहले लिख लो इंटू log कितना बन गया है sin x, ये बनकर आया है। ठीक है, तो हमने दोनों का डेरिवेटिव निकाल दिया है, किसका, sin x का भी निकाल दिया है, सॉरी y1 का भी निकाल दिया और y2 का भी निकाल दिया है ना। तो अब जाएंगे हम थोड़ा इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से है ना, इक्वेशन नंबर 2 से तो लिख देता हूं मैं यहां, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, y इक्वल टू y1 प्लस का y2 है, करो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x है ना। तो ये बनेगा dy कितना dx इक्वल टू dy1 कितना dx और प्लस का dy2 कितना dx, ये वैल्यू बनकर आएगी। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो dy1/dx की वैल्यू हमने फाइंड की है, dy2/dx2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है ना, तो दोनों की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो क्या बनेगा भाई, dy कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है dy1 की dx की, इसकी वैल्यू लिखी है ये y1 cos x कितना sin y cos x के x माइनस के sin x इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, देखो यहां लिख देता हूं मैं, यहां आगे लिख लेते हैं भाई है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा ये बनकर आ जाएगा y1 cos x के x प्लस के, तो ये रहेगा y1 ब्रैकेट cos x के x हो जाएगा है ना, cos x के x प्लस का log x इंटू, और यहाँ वैल्यू रहेगी माइनस का, देख लेते हैं दोबारा, log x इंटू साइन एक्स रहेगा है ना, ये वैल्यू रही y1 की। अब y2 की वैल्यू ये है, तो मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ y2 रहेगा, y2 की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पुट कर देना है ना, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बन जाता है टेन एक्स है ना, तो माइनस का टेन एक्स इंटू कितना है, यहाँ साइन एक्स लिखा है ना, कितना साइन एक्स सॉरी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स इंटू साइन एक्स रहा, प्लस कितना हो जाएगा कोस एक्स इंटू कितना हो जाएगा log साइन एक्स, वैल्यू मेरी बनकर आएगी है ना। तो ये फाइनली आंसर इसका बनकर आया,
y1 की वैल्यू ये है हमारे पास, पीछे हमने लेट की है, बता देता हूँ। y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू वहाँ ये है, तो आप दोनों ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो आंसर हमें कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस तरह हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, ये क्वेश्चन हमें करना था, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा ये रहा, कुछ इस पेज में आया है और कुछ यहाँ इस पेज में आया है। तो इसको मुझे अब रफ करना, इसका सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये चीजें रहेंगी हमारे पास। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे क्या करना है उसके बारे में देख लेता हूँ। सॉल्यूशन मेरा बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन गिवन है, सोल्व डी अपॉन के डी एक्स कोस इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बना है ना। तो सॉल्यूशन मुझे करना है, तो क्या लिखा है, डी अपॉन कितना है, डी एक्स है, और यहाँ कितना है, कोस ब्रैकेट कितना, साइन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एक्स। देखो इसका सॉल्यूशन मुझे कैसे फाइंड करना है ना। इसके सॉल्यूशन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है, तो कैसे मैं फाइंड करूंगा, इक्वल टू क्या रहेगा भाई, यहाँ कोस, अभी आप इसको पूरे को अपने माइंड में क्या लेट करके चलें, एक्स लेट करके चलें। तो कोस का होता है माइनस के कितना, एक्स, है ना, और माइनस के साइन एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। तो वैल्यू कितनी बनेगी, साइन माइनस के साइन और साइन इनवर्स एक्स इंटू ए की पावर माइनस के एक्स। अब लिखोगे डी अपॉन के डी एक्स, किसका फाइंड करना है आप लोगों को, साइन इनवर्स एक्स का इंटू माइनस के ए की पावर माइनस के एक्स का। तो ये वैल्यू तो मेरी चल रही है, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स कितना है, एक्स ए की पावर माइनस के एक्स है। अब इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। तो साइन इनवर्स एक्स को आप अभी ऐसे ही रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये बनेगा प्लस ए की पावर माइनस एक्स को ऐसे ही रखो और डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रहेगी वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू कितना, माइनस के साइन और साइन इनवर्स एक्स ए की पावर माइनस के एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स सेम यहाँ रहेगा और इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो कितना बनेगा, माइनस ए की पावर माइनस के एक्स रहेगा प्लस ए की पावर माइनस के एक्स सेम रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका जो फाइनल आंसर बनकर आया वो आंसर मेरा ये बन गया है ना। तो इस अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। तो ये सॉल्यूशन मेरा रहा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मेरा ये हो जाएगा, तो मैं इसको इस अकॉर्डिंग सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, फाइंड डी अपॉन के डी एक्स ए की पावर log एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर अंडर रूट 2 इंटू एक्स की पावर माइनस के अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का हमें मालूम है या नहीं है। बस हमें उन प्रॉपर्टी को ही फॉलो करना पड़ेगा और ज्यादा इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा नहीं लगना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की मुझे बात करनी है, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा भाई, लिखा है कितना, डी अपॉन के डी एक्स, और यहाँ कितना लिखा है, ए की पावर log एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, सॉरी, एक्स की पावर अंडर रूट 2 इंटू एक्स की पावर माइनस का अंडर रूट 2, है ना, ये वैल्यू बनेगी। अब आप लोग जानते हैं, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके पास ये लिखा है, चूंकि ए की पावर log x है तो उसकी वैल्यू x होती है, ये आप अपने माइंड में फिट कर लेना, ये बात है ना, ये रहेगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ कितना है, x की पावर √2 माइनस का √2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना d अपॉन के dx मेरी वैल्यू बनकर आएगी एक्स स्क्वायर, तो रहेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 0, और आप जानते हैं एक्स की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो d अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा एक्स की पावर 2, इसको अलग अलग मैं लिख देता हूँ, d अपॉन के dx, और एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। तो इंप्लाइज कितना कर जाएगा भाई, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, ये 2x इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, कुछ प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी थी, है ना। अगर उन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को कुछ मालूम है तो हम इसको बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर उन प्रॉपर्टी के बारे में हमें नहीं पता है तो हम कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज होंगे भाई, है ना, इतना तो क्लियर है। अब आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, बड़ा आसान क्वेश्चन लिखा है ना, बस कुछ टर्म्स का हमें यूज करना है ना, क्या करना है, कुछ टर्म्स का हमें यूज करना है और ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं करना है। तो सॉल्यूशन की मैं अगर बात कर लेता हूं तो कितना लिखा है भाई, d अपॉन के dx log tan इनवर्स x अपॉन के 2, ये वैल्यू लिखी है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से ये भी लिख सकता हूं, d अपॉन कितना ढाई dx हो जाएगा log tan इनवर्स x अपॉन 2 की पावर कितनी मैं कर दूं, 1/2 कर दूं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है आधी पावर, है ना। और ये आधी पावर मेरी स्टार्टिंग में आ जाएगी, क्यों आ जाएगी उसको भी थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि वैसे बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, log m की पावर n का मतलब होता है n इंटू log m, है ना। इन प्रॉपर्टी को आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, याद रहेंगे आप लोगों को। इक्वल टू कितना, d अपॉन के dx हो जाएगा, तो क्या रहेगा भाई, 1 अपॉन के 2 स्टार्टिंग में आ गया है, और क्या log tan इनवर्स x/2 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, d अपॉन के dx इंटू 1/2 log tan इनवर्स x/2, आंसर मेरा बनकर ये आने वाला है। तो करना क्या है मुझे इसमें, इसको जरा आप ध्यान से अगर देखें तो 1/2 कांस्टेंट ले लिया बाहर, है ना, और log x का, इसे अभी tan इनवर्स x/2 को आप अपने माइंड में क्या फिट करके रखें, अभी x मान के चले, और log x का होता है 1/x, है ना। तो 1/के tan इनवर्स कितना x/2, तो इंटू d अपॉन कितना dx tan इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव मुझे अभी दोबारा से फाइंड करना है ना। आगे क्या बनेगा भाई, इसका सॉल्यूशन मेरा इक्वल टू 1/2 तो चल रहा है ना, और कितना, इस 1 इंटू 1 कितना है tan इनवर्स x/2 भी यहां चल रहा है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 के 1 प्लस का x स्क्वायर, x के प्लेस पे x/2 है, इंटू कितना d अपॉन के dx, और ये वैल्यू हो जाएगी x/2, है ना। कितनी वैल्यू हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। यहाँ रहेगा 1/2 इंटू 1 कितना है tan इनवर्स, यहाँ भी कितना है x/2 है, इंटू, अब इसमें मुझे सोल्व करना है भाई, है ना। तो कितना रहेगा, ये 4 हो जाएगा प्लस का यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा 4 इंटू, और इसका आंसर हो जाएगा 1/2, कितना x/2, क्योंकि x का तो हो जाएगा 1 और कांस्टेंट हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 1/2 सेम चल रहा है, इंटू कितना 1 कितना हो जाएगा भाई tan इनवर्स x अपॉन के 2 वैल्यू मेरी रहेगी, इंटू 4 ऊपर जाएगा, तो 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आंसर मेरा बन जाएगा, इंटू 1 के 2, 2 2 4 ये कैंसिल हो गया, तो कितना बनेगा, ये 1 कितना भाई 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ tan इनवर्स x/2, ये आंसर इसका कंप्लीट बनकर आएगा। तो इस तरह भी मैं इसका सॉल्यूशन बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट बनता है इस क्वेश्चन में, आप तो कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी मतलब क्लियर करूंगा, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा भाई, ये बनकर मेरा आएगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है भाई, ये क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, इसमें तो नहीं लगता मुझे कि आप नहीं कर पाओगे, तो ध्यान देंगे,
सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो कितना लिखा है भाई, डी अपॉन के डी एक्स, और यहाँ कितना एक्स की पावर 10 अपॉन के 10 है ना, एक्स की पावर 10 अपॉन के 10 बना है, यहाँ 3 इंटू एक्स की पावर कितना है 1/3 है। ठीक है, तो इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे है ना, और ये बनेगा भाई एक्स की पावर 10 अपॉन कितना बन गया है 10 बन गया है, माइनस कितना डी अपॉन के डी एक्स 3 इंटू एक्स की पावर कितना 1/3 बनकर आ गया है यहाँ पर, इक्वल टू कितना है भाई, एक काम करें जो कांस्टेंट वाली जो टर्म होती है उसको हम बाहर ले लें, 1 अपॉन के 10 को ले लिया बाहर, डी अपॉन के डी एक्स एक्स की पावर 10 रहेगा, माइनस यहाँ से फिर 3 को आप बाहर ले लें, डी अपॉन के डी एक्स और एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा। तो 1 अपॉन के 10 रहा, यहाँ एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स की पावर n माइनस के n इन, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं लिख देता हूं, क्योंकि d अपॉन के डी एक्स एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1 होता है ना, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो ये मैं फॉलो कर लूंगा यहाँ, तो ध्यान दीजिए करना क्या है, तो x की पावर 9 बचेगा माइनस 3 इंटू 1 अपॉन के 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1 बन जाएगा, 1/3 माइनस के 1, 10 से 10 यहाँ 3 से 3, तो कितना x की पावर 9 माइनस x की पावर कितनी माइनस का 2/3, तो ये इसका कंप्लीट आंसर बनकर आ गया है ना। तो इस अकॉर्डिंग ये आंसर मेरा बना, इसका क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव रहेगा, इस क्वेश्चन को मैं अगर सोल्व करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन भाई ये बनकर आएगा है ना, तो इस अकॉर्डिंग मैं इसका क्वेश्चन कर सकता हूं है ना। तो आगे बात मुझे कर लेनी है क्वेश्चन नंबर दिस, इस क्वेश्चन की बात करनी है। देखो क्वेश्चन थोड़ा आसान है, थोड़ा लॉजिकली भी क्वेश्चन है ना, तो देखना तो हम लोग इसको पढ़ेगा ही। तो करना क्या है, सॉल्यूशन लिखा है डी अपॉन के डी एक्स 3 की पावर एक्स, एक मिनट डी अपॉन कितना है डी एक्स 3 की पावर एक्स कोस एक्स माइनस के 10x। ठीक है, तो इसमें मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट ले लो इसको सेकंड ले लो, तो क्या करूंगा 3 की पावर x को ऐसी रखा, d अपॉन के dx कितना हो गया भाई यहाँ कोस x माइनस कितना 10x रहेगा। ठीक है, फिर प्लस अब की बार आप कोस x और माइनस के 10x को ऐसे ही रहने दें और किसका डेरिवेटिव कर दें 3 की पावर x का आप डेरिवेटिव कर दें है ना, तो क्या बनकर आएगा 3 की पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स कोस x का डेरिवेटिव माइनस का d अपॉन के डी एक्स 10x का डेरिवेटिव प्लस कितना हो जाएगा भाई यहाँ कोस x माइनस कितना है भाई 10x और कितना हो जाएगा 3 की पावर x इंटू log 3, क्योंकि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है a की पावर x इंटू log a होता है ना। तो करना क्या आप लोगों को 3 की पावर x यहाँ रहा और यहाँ कितना कोस x का माइनस के साइन x हो जाएगा और 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस कितना 3 की पावर x इंटू log 3 और ब्रैकेट में कोस x माइनस के हो जाएगा भाई 10x है ना, तो ये फाइनल आंसर बनकर आएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये बन गया। चाहे तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं 3 की पावर x कॉमन ले ले माइनस कितना यहाँ साइन x माइनस साइन कॉमन ले लिया और यहाँ कितना सेक स्क्वायर x बनेगा प्लस यहाँ कितना बना log 3 ब्रैकेट कितना है कोस x माइनस के भाई कितना है 10x हो जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आसान है, बस थोड़ा देखने में हमें डिफिकल्ट लग रहा है ना। तो इस अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, लिखा है डी अपॉन के डी एक्स की पावर 4 इंटू कोस एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर कितना है
log x स्क्वायर। तो इसको भी हमें प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको जब इसके सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूं, सॉल्यूशन में कितना है, डी अपॉन के डी एक्स, कोस एक्स को लिख लिया पहले, और एक्स की पावर कितना 4 इंटू लोग एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लिया, है ना। भाई है तो सब ये मल्टीप्लाई में आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इतना बड़ा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इस वाले पोर्शन को आप लेट कीजिए फर्स्ट, और इस वाले को आप लेट कीजिए सेकेंड। करना क्या है, कोस एक्स को आप ऐसे रखें, और डी अपॉन कितना डी एक्स, और एक्स की पावर 4 इंटू कितना लोग एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है आप लोगों को। अब की बार एक्स की पावर 4 इंटू लोग एक्स को ऐसे ही रखेंगे, और कितना डी अपॉन के डी एक्स, और क्या वैल्यू मेरे पास रहेगी भाई, यहाँ आ जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। कोस एक्स का डेरिवेटिव मुझे निकाल देना है ना, इक्वल टू, तो कोस एक्स को आप ऐसे ही रखेंगे, कोस एक्स ऐसे ही रखा, यहाँ फिर आप दोबारा से फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड आप लेंगे, है ना। तो एक्स की पावर 4 को ऐसे ही लिखो, डी अपॉन कितना डी एक्स, और ये हो जाएगा लोग एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ आप लोग एक्स को ऐसे ही रखो, और कितना डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 को यहाँ फिर से लिख दो आप, प्लस कितना हो गया भाई, एक्स की पावर 4 इंटू कितना लोग एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, है ना। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। तो इक्वल टू में कितना रहेगा भाई, कोस एक्स हो गया है। अब यहाँ एक्स की पावर 4 को ऐसे ही लिखा मैंने, और ये लोग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन के एक्स, प्लस यहाँ कितना है लोग एक्स है, और एक्स की पावर 4 का मतलब 4 इंटू एक्स की पावर 3 यहाँ बनकर आएगा। माइनस साइन को ले लो भाई पहले, माइनस कितना साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 4, और यहाँ कितना लोग एक्स हो गया। चाहे तो आप इसको सोल्व कर लो, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना रहा, यहाँ कोस एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट एक्स की पावर 3, और प्लस कितना यहाँ 4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू कितना लोग एक्स रहेगा, माइनस क्या रहेगा भाई, यहाँ साइन एक्स रहेगा, इंटू एक्स की पावर 4 रहेगा, यहाँ लोग एक्स रहेगा। तो इसका कंप्लीट आंसर बनकर आएगा ये, तो इसका आंसर हमारा ये बन जाएगा। तो इसको मुझे इस अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना है, ये आंसर मेरा बनकर आएगा, है ना। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी भी जरा हम बात कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा बस कॉन्सेप्ट बेस हमें समझना है कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है, डी अपॉन के डी एक्स लिखा कितना है, यहाँ लोग ब्रैकेट एक्स माइनस कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये बन गया भाई। इतना आसान क्वेश्चन नहीं देखा होगा आप लोगों ने। इक्वल टू क्या बनेगा, अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। अभी तो आप इसको अपने माइंड में क्या माने, लोग एक्स मान के चले, तो लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन के एक्स, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना डी अपॉन कितना बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव एक्स माइनस के स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या रहेगा, 1 अपॉन में एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या अप्लाई कर देंगे भाई, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। तो x का कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका, इसको अपने मन में भी थोड़ी देर के लिए क्या मानो, x मानो, तो 1 अपॉन के 2, है ना, और एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1 की पावर 1 अपॉन के 2 माइनस के 1 इंटू डी अपॉन कितना डी एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, इक्वल टू कितना 1 अपॉन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना, इंटू 1 माइनस के कितना रहेगा 1 अपॉन के 2। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितना माइनस के 1/2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा भाई वो कितना बन जाएगा, उसको भी जरा आप देख लें।
ये बन गया 1 के एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट ये बना है। यहाँ कितना बनेगा भाई, 1 माइनस कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर, नीचे लिख दो इसको, है ना। तो ये बनेगा 1 के यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स बन जाएगा। ये आंसर मेरा बनकर आएगा। इसको आप चाहें तो और भी सोल्व कर सकते हैं ना, और भी सोल्व हो जाएगा। ये इधर लिख लेते हैं सोल्व करके, है ना। तो कितना रहेगा भाई, लग रहा माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो माइनस साइन को मैं पहले कॉमन ले लेता हूं। यहाँ इक्वल टू 1 कितना माइनस साइन ले लिया कॉमन, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस कितना हो गया, एक्स हो गया है। और यहाँ कितना बनने वाला है भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस के कितना है, एक्स है। और अपॉन कितना लिख रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब ये वाला जो मेरा ब्रैकेट है इससे कैंसिल हो गया है, तो बचा कितना, 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट बन गया। इतना आसान क्वेश्चन था भाई, आप बिना मतलब में कंफ्यूज हो रहे थे, है ना। इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा इसमें हार्ड कॉन्सेप्ट मैंने नहीं अप्लाई किया है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर ये है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, यहां आपको लेट करना, लेट y इक्वल टू क्या लेट कर ले आप, 3 की पावर x, 3x इंटू 2 इंटू साइन 2x, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लें। और यहां लोग ले लें, टेकिंग log on both sides, on both sides कोमा वी गेट। तो कितना रहेगा भाई, ये हो जाएगा log भाई, और log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो साथों साथ ही, तो 2 इंटू साइन 2x हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा log 3x हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, इसको सेकंड ले लो इक्वेशन, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, d अपॉन के dx log y हो गया है, इक्वल टू 2 को बाहर ले लो कांस्टेंट में, d अपॉन के dx, और कितना बनेगा, साइन 2x हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा, है ना। ये बनेगा 1/y, और y का हो जाएगा dy अपॉन के dx हो जाएगा। 2 बाहर चल रहा है भैया मेरा, है ना। इसमें फर्स्ट सेकंड फिर अप्लाई करना, तो क्या करो, साइन 2x को लिखो बाहर, और डेरिवेटिव कर दो किसका, log 3x का डेरिवेटिव कर दो, प्लस का। अब की बार log 3x को फिर ऐसी रखो, है ना, और इंटू d अपॉन कितना dx, और किसका आ जाएगा डेरिवेटिव, साइन 2x का, है ना। किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, साइन 2x का बन जाएगा। अब इसको जरा इधर लिख लो थोड़ा, है ना, क्यों जगह नहीं बची है। तो d अपॉन dy अपॉन कितना dx हो गया, इक्वल टू y, कितना रहा y, और मल्टीप्लाई में 2 भी चल रहा है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा साइन 2x, और log 3x का बनेगा 1/3x। तो मुझे अभी डेरिवेटिव इसका भी चाहिए 3x का, प्लस यहां चल रहा है log 3x, साइन x का बन जाएगा cos 2x, और d अपॉन के dx किसका, 2x का। ठीक है, तो ये ब्रैकेट भी और यहाँ लगा दो भाई, ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। तो dy अपॉन के dx कितना बन गया है, ये बनकर आया है ना, कितना ये, तो 2y कितना रहेगा, साइन 2x अपॉन 3x है, इंटू कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, x का हो जाएगा 1, प्लस यहाँ माइनस है या प्लस है, हाँ प्लस ही बनेगा, कोस एक्स है ना। तो log 3x इंटू कोस 2x इंटू 2 बन जाएगा भाई। ठीक है, तो 3 से तो 3 कैंसिल कर दो, है ना,
फिर से 3 कैंसिल कर दो और क्या बन गया ये dy अपॉन के dx इक्वल टू 2। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ से चाहे तो पुट कर सकते हैं भाई। ये कितना है y की वैल्यू, 3x की पावर कितनी है 2 इंटू साइन 2x। और यहाँ अंदर चल रहा है साइन 2x अपॉन कितना x। और प्लस में कितना है 2 इंटू कोस 2x इंटू कितना है log 3x। ये कंप्लीट इसका आंसर बनकर आया भाई, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं बना है, थोड़ा आसान क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया है इसमें, है ना। तो इतना ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस हमें देखना करना कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिना लोग लिए होता ही नहीं, है ना। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन लिखा है y बराबर log x की पावर cos x है। तो जरा इसको ध्यान से देखेंगे ना, क्वेश्चन सेम पहले जैसा बन गया है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट किया है ना, तो सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ क्या वैल्यू लिखी है, y इक्वल टू log x की पावर कितना है cos x है। log x की पावर कितना लिखा है cos x लिखा है। तो यहां भी आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, दोनों साइड log लेना पड़ेगा। लिखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बना भाई, log y इक्वल टू log, यहां log x रहेगा, इसकी पावर cos x हो गई है ना। कितना रहेगा भाई log y इक्वल टू, तो अभी जो पीछे मैंने प्रॉपर्टी यूज की तो उससे cos मेरा बाहर आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा log और कितना log x बन जाएगा, है ना। तो लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का 1 अपॉन के y और y का dy अपॉन के dx हो जाएगा। यहां फिर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा भाई, cos x को ऐसे लिखा और इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने log x का, ठीक है। और प्लस क्या मैं कर दूं, यहां लिख देता हूं प्लस में, यहां log x और d अपॉन कितना dx किसका cos x का मुझे डेरिवेटिव चाहिए, है ना। तो इसको मैं अगली लाइन में आगे जो लिखूंगा तो आंसर कितना मेरा बनकर आएगा, जरा उसको ध्यान दीजिएगा आप। तो ये बना dy अपॉन के भाई कितना dx, y को मैंने लिख दिया है उधर, है ना, y को मैंने इधर लिख दिया है। तो ये बनेगा मेरा dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू cos x को तो मैंने सेम, अरे भाई क्या कर रहा है cos x इंटू, अब log x की प्रॉपर्टी मुझे फिर दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। log x का तो कितना बनेगा 1 अपॉन के कितना हो जाएगा log x हो जाएगा इंटू डी अपॉन कितना dx, यहां रहेगा मेरा log x हो जाएगा, प्लस कितना log x और cos x का होता है माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x। y की वैल्यू जरा पुट करेंगे तो dy अपॉन के dx कितना बनकर आ जाएगा, y की वैल्यू पुट करोगे तो आप log x की पावर कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा cos x। और यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा cos x अपॉन कितना log x हो जाएगा। और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन के x, है ना। और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का sin x इंटू log x बन जाएगा, है ना। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बनकर आया। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था, बस क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, और कुछ नहीं है। देखो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो तो कितना लिखा है यहाँ x की पावर 3 लिखा है, प्लस कितना लिखा है 2x इंटू वाई लिखा है ना। और माइनस कितना लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 2 फाइंड करना मुझे dy अपॉन के dx, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 लिख लो और कह दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट का।
तो लिखो डी अपॉन कितना डी एक्स हो गया, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस का 2xy माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना डी अपॉन के डी एक्स, यहाँ वैल्यू बन गई 2। ठीक, करो इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। एक्स की पावर 3 प्लस का 2 सीधे बाहर ले लो, डी अपॉन के डी एक्स कितना एक्स वाई हो गया, माइनस कितना डी वाई अपॉन के डी एक्स कितना रहेगा भाई वाई स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लो बाहर, यहाँ फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दो, डी वाई अपॉन के डी एक्स, एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स को ऐसे रखा, वाई का डी वाई अपॉन के डी एक्स, अब की बार वाई को ऐसे रखो और एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के वाई का करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन कितना डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो करेंगे क्या आप लोग, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है ना, इंटू कितना डी वाई अपॉन कितना डी एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा भाई 2y, और माइनस का 2y इंटू कितना है भैया डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। कितना, ये वैल्यू मेरे पास बनकर आने वाली है। अब करना क्या है भाई, यहाँ रहेगा 3x स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ डी वाई अपॉन के डी एक्स, यहाँ भी डी वाई अपॉन के डी एक्स, तो आप एक काम करेंगे प्लस 2x, यहाँ कितना माइनस के 2y, यहाँ कितना है डी वाई अपॉन के डी एक्स आपने ले लिया कॉमन, है ना, और एक प्लस कितना है, ये 2y चल रहा है यहाँ, है ना, 2y इक्वल टू हो गया 0। क्या करना है, ये 2x माइनस के 2y इंटू डी वाई अपॉन कितना डी एक्स यहाँ चल रहा है इक्वल टू, आप लेकर वैल्यू जाएंगे तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बना है इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2y बन गया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू बनकर आएगी वो कितनी बनेगी, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2y अपॉन कितना 2x माइनस का 2y, ये आंसर इसका कंप्लीट बनकर आ जाएगा, किसकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी, है ना, ये वैल्यू बनकर आई है किसकी डी वाई अपॉन डी एक्स की। एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में भी हमें बात करनी है अभी। देखो करना क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें भी इतना ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किए, बस सीधा सीधा इसको डेरिवेटिव किया है इसका, ना। आगे मैं चल लेता हूँ, क्या करना है, लिखा है क्या, एफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस के वाई, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सॉल्यूशन में क्या मुझे कर देना है भाई, एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल टू कितना है ए की पावर एक्स प्लस के वाई, इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस के वाई इक्वेशन फर्स्ट। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू कितना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी अपॉन कितना डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये बना, तो डी अपॉन कितना डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन के डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस के वाई बन जाएगा। यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा और इसका वाई का कर दिया, आपकी बार वाई को ऐसे रखा, डी अपॉन के डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल टू, यहाँ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स होता है, लेकिन डी अपॉन के डी एक्स एक्स प्लस वाई का भी मुझे करना पड़ेगा, है ना, इक्वल टू, तो क्या एम्प्लाइज करेगा, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे आपने रखा है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स और प्लस का वाई इंटू 2 इंटू वाई एक्स, और भाई यही आ जाएगा, देख लेते हैं, वाई चल रहा है
और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस के वाई, एक्स का 1, वाई का कितना डी वाई अपॉन के वाई डी एक्स हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग कर लेंगे। इम्प्लाई दैट कितना डी वाई यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन के डी एक्स को यहाँ आप लिखेंगे प्लस का कितना है 2y इंटू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस के y प्लस कितना है डी वाई अपॉन के डी एक्स और e की पावर x प्लस के y, ये बन गया है। तो डी वाई अपॉन के डी एक्स वाली जो टर्म है उसको जरा आप एक साथ लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो करना कितना है, ये वैल्यू लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, ए की पावर एक्स प्लस के वाई हो जाएगा भाई यहाँ, और यहाँ कितना डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ए की पावर एक्स प्लस कितना रहेगा ए की पावर एक्स प्लस के वाई, इस वैल्यू को आप इधर लेकर जरा आएंगे तो माइनस का 2xy बन जाएगा, है ना। तो डी वाई अपॉन कितना है डी एक्स लिखा है, यहाँ ए की पावर एक्स प्लस का वाई लिखा है, माइनस का 2xy लिखा है, और जो इसका मल्टीप्लाई में लिखा है ना इसको आप लिख देंगे अपॉन में, तो ए की पावर एक्स प्लस के वाई, ये आंसर मेरा बन जाएगा। तो ये कंप्लीट जो डेरिवेटिव मेरा रहा, इस अकॉर्डिंग ये डेरिवेटिव मेरा कंप्लीट आ गया है। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये 17 क्वेश्चन हमारे पास थे, तो इन क्वेश्चन को हमने बड़े ही अच्छे से समझ लिया है ना। तो किसी को कोई डाउट अगर बनता है तो कमेंट में आप ज़रा बताइएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, उसको क्वेश्चन को मैंने साथ के साथ बताया कि कहाँ हमने क्या यूज किया, कहाँ क्या यूज नहीं किया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया था डेरिवेटिव के बेसिस पर। तो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन थे मैंने 17 क्वेश्चन यहाँ लिए थे, तो उनको सोल्व किया है। काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।